टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर फर्स्ट दैट इज रो मैट्रिक्स। तो ये जो रो मैट्रिक्स हैं, व्हाट इज रो मैट्रिक्स? तो रो मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स विद ओनली वन रो। मैट्रिक्स विद ओनली वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगा उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ऐसे 1 2 3 4, ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि सॉरी इसमें कॉमा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है दैट इज 1/4। तो मतलब रो कितने, एक ही है ना, रो एक ही। तो आप ए से भी लिख सकते हैं, ABCDEF। तो आप इसका ऑर्डर देखो, रो एक ही है, चाहे कॉलम्स कितने भी होंगे रो तो एक ही है। तो विच मीन्स ये क्या है, रो मैट्रिक्स। नंबर सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स विद ओनली विद मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही कॉलम, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे ऐसे हैं एक रो में, तो अगर हम यही एग्जांपल लेंगे फिर ऐसे होगा 1 2 3 4। अगर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे दैट इज 4/1। तो इसका जो ऑर्डर है दैट इज 4/1। तो कॉलम कितने, वन ही है ना। तो ये था कॉलम मैट्रिक्स, जिस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। ठीक है, तो आप बाकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो इसके बाद नंबर थर्ड इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है क्या? देखो हमने बात की थी सेट्स में, दैट इज नल सेट। और यहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल सेट एंड नल मैट्रिक्स? तो नल सेट की अगर हम बात करेंगे तो नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट। ये तो आपको पता ही है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट विच इज डिनोटेड बाय 5। तो नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होता है जिसमें एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0, विच मीन्स ऐसे 0 0 0 0 0 0 ऐसे। मतलब आप सिंपल याद रखना, एवरी एलिमेंट इक्वल टू 0 इज सेट टू बी द नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखो ताकि आपको याद ही रहना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ डेफिनेशंस याद रखो, आप इन सिंपल वर्ड्स रखो याद। नल मैट्रिक्स मीन्स एवरी एलिमेंट इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। नंबर फोर्थ इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं इनकी बहुत सारे एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो आपको फिर लेक्चर देखना है। लेक्चर 8 है शायद MMM पे। तो कल मैंने अपलोड किया था, आप वही देखो। तो उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एलाबरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर से हमें क्या पता चलता है कि स्क्वायर मीन्स सिमेट्रिकल। जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा है एक फिगर, तो इसमें क्या होता है, अगर हियर इट इज़ वन साइड अनदर साइड एंड अनदर साइड, दीज फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, विच मीन्स स्क्वायर में क्या होता है कि हर कोई साइड इक्वल होता है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना और ब्रेडथ, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो विच इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेडथ। आया समझ में? तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये तो सिंपल स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है रोज इक्वल टू कॉलम्स, रोज इक्वल टू कॉलम्स, विच मीन्स अगर हम यहाँ से एक मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। मतलब इसके रोज कितने हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 2, मतलब रोज इज इक्वल टू कॉलम्स। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो ये भी क्या है, स्क्वायर
मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 4/4 भी हो सकती हैं, 5/5, 6/6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो डायगोनल का मतलब क्या है, एक डायगोनल होता है, ठीक है, जैसे हर किसी पॉलीगन में डायगोनल होता है। तो अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम ऐसे डायगोनल देखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी एलिमेंट्स इस डायगोनल में आएंगे वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी इसके बगैर ये जो एलिमेंट्स इस लाइन में आएंगे इनके बगैर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल टू 0 होने चाहिए। आया समझ में? तो इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकली एवरी नॉन डायगोनल, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0। तो पहले ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहले, इसके बाद ये क्या हो सकता है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 के बराबर है तो फिर कौन सी मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल एक लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ से 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये है 1, 2 एंड 3। तो बात करते हैं इन एलिमेंट्स की, 0 0 0 0, क्योंकि पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो इसका ऑर्डर 3/3 है, विच मीन्स ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या 0 है, तो पहले हम देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3 है ना। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स 1 2 3 के बगैर जितने भी एलिमेंट्स है, दैट इज 0 0 0 0 0 0, वो किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर, विच मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इन में से एक भी 0 के बदले कोई वैल्यू होगा, 4 5 एटसेट्रा होगा, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रखा आपने याद, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं मगर विदाउट 0, और यहाँ से जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, याद रखना। फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स शुड बी डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। एंड द नंबर थर्ड इज द मैट्रिक्स is said to be the scalar matrix. First, it should be square matrix, then diagonal matrix, and the number third condition is all diagonal elements are equal. All diagonal elements are equal. अगर ये तीन कंडीशंस एक मैट्रिक्स में हैं तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। देखो पहले स्क्वायर होना चाहिए, तो अगर हम 3/3 रखेंगे, यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ से दूसरी तीसरी ऐसे यहाँ पे, तो विच मीन्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो बन गई ये कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये जो है ना यहाँ से एलिमेंट्स, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ से होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इससे पहले हमने जो पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स में, यहाँ पे था 1 2 3, तो वो क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो है ना 1 2 3 जो अभी था वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तब ये स्केलर मैट्रिक्स है। सपोज अगर यहाँ पे 1 1 1 है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, 2 2 2 है वो भी स्केलर मैट्रिक्स है, 3 3 3 वो भी स्केलर मैट्रिक्स है, 4 4 4 वो भी स्केलर मैट्रिक्स है। सिंपल, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। सपोज अगर यहाँ से मैं 6 लिखता तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3, नंबर सेकंड इज डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। नंबर थर्ड इज
एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल मीन्स ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर। आया समझ? ये था क्या, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे किस मैट्रिक्स की, यूनिट मैट्रिक्स की। देखो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ से हम करेंगे बात यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब आपको याद ही होगा, यूनिट मीन्स किलोमीटर का यूनिट होता है, मीटर का यूनिट वन से ही तो मेजर करते हैं, तो यूनिट मीन्स वन। तो समथिंग सम मैट्रिक्स विच इज रिलेटेड टू वन, तो इसमें कुछ वन होना चाहिए तब हम किसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, यूनिट मैट्रिक्स। इफ पहले क्या होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स में, सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। एंड द नंबर थर्ड इज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मगर फिर फर्क क्या है इनमें, ये जो स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमारी मर्जी होती थी, मतलब ये 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कुछ भी हो सकता था, ठीक है। मगर यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं एक तो ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मगर ये किसके बराबर होने चाहिए, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन। बस यहाँ पे एक ही कंडीशन है, दैट इज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन। आया समझ में फर्क क्या था स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में। यूनिट मैट्रिक्स में इतना ही होता है कि ये जो स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स इक्वल होते हैं ये इक्वल टू वन होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, यूनिट मैट्रिक्स। दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज इतना ही, तो मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।